गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 31 और यूँ बोलिए तो लास्ट लेक्चर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 130 है क्लास 12th का। टॉपिक बच्चे फिर से फुल फ्लेज क्वेश्चन ही बताएंगे, जाहिर सी बात है चैप्टर खत्म करना है अब। चूंकि सिलेबस हम लोग का कम कर दिया गया है इस साल, तो हम यही खत्म करेंगे। अगर कम नहीं किया रहता तो हम आगे भी कंटिन्यू करते, अपने लेक्चर नंबर 31 को 32 में ले जाते, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर पढ़ाऊंगा। तो आइए, आज लास्ट टॉपिक है। आप जरा ध्यान से एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा बच्चे, ताकि आप हर चीज सीख लें। आइए, आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा इसको ध्यान से देखेंगे, जरा देखेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ओल्ड रेशियो 5:3 है। और बैलेंस शीट 31/3/2019 को कुछ इस प्रकार है। क्रेडिटर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट ए और बी का दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जिसको ओल्ड प्रोविजन बोला जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लिख भी लीजिएगा आप। और यहाँ कैश दिया हुआ है, ठीक है, और इसका अमाउंट दिया हुआ है, जरा देख लीजिए, ठीक है बच्चा। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/3 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने सी को एक नया पार्टनर बनाया है 1 अप्रैल को 1/3 के लिए। सी को 86,000 कैपिटल लाना है। फॉर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 72,000। बच्चे ये ओल्ड गुडविल है, जरा ध्यान दीजिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन 38,000 पे हुआ है। मशीनरी का वैल्यूएशन 45,000 पे हुआ है। तो जाहिर सी बात है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है, मशीनरी भी बढ़ गया है। पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। जरा आप देख लीजिएगा बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं क्योंकि ये स्क्रीन से हटा लूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे। एन अमाउंट ऑफ 1,000 ड्यू फ्रॉम हर्ष कोई डेटर था, उससे 1,000 ड्यू था, अब वो डूब गया, अब मिलने वाला नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिमेनिंग डेटर पे मेंटेन करना है करंट रेट पे, यानी इस क्वेश्चन में करंट रेट नहीं दिया हुआ है, आपको करंट रेट निकालना पड़ेगा। तो करंट रेट आपको निकालना पड़ेगा। ओल्ड टाइपराइटर था जो पहले राइट ऑफ हो गया था, उससे हमको 700 रुपया रिकवरी हो गया है। इसका मतलब यही हुआ, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। मतलब एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसको आपने मान लिया था कि उससे पैसा नहीं मिलेगा, अब उसको 700 रुपया में आप फिर से ला रहे हैं, मतलब आपका एसेट्स बढ़ रहा है। आपका इंश्योरेंस आपने 1,000 पे किया था, उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस उसको मानना है। जो टोटल आपने इंश्योरेंस पे किया था उसमें से 1,000 आपको प्रीपेड इंश्योरेंस मानना है। और जो इस इंश्योरेंस को आपने डेबिट कर चुका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब उसको लाएंगे वापस। लायबिलिटी फॉर 3,200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू राइट। जाहिर सी बात है, क्रेडिटर जो 45,000 का दिख रहा है उसमें से 32 ऐसा क्रेडिटर है जो पैसा आपसे नहीं मांगेगा, यानी आपका क्रेडिटर घट गया और आपको फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,000 थी, आज की डेट में वैल्यू 40,000 है। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है पहले के मुकाबले, 25,000 के मुकाबले। और ए एंड बी इस इन्वेस्टमेंट को ले लेता है अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जाहिर सी बात है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है न्यू फॉर्म का, ठीक है। तो बच्चे आपने अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें मैंने इसलिए भी लिया, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे कुछ कारण था। क्या कारण था मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज किया
तो वैसे तो ये कारण मैंने आपको जब आपको स्पेशल केसेस रिवैल्यूएशन का पढ़ा रहा था, करीब करीब A to Z बहुत सारा मतलब 24-25 टॉपिक मैंने पढ़ाया था रिवैल्यूएशन का, जिसको पढ़ लेने के बाद आपका रिवैल्यूएशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% मैं गारंटी देता हूं। आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज रिवैल्यूएशन में जाके जो सम स्पेशल केसेस मैंने आपको पढ़ाया है उसको जरूर आप देख लेंगे बच्चे, एकदम 100% आप देख लेंगे, ठीक है। और रही बात इस क्वेश्चन को लेने का, तो वो एक तरह से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस अलग अलग कर दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना कंबाइन बता दूं एक ही साथ, कि बच्चे को थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के कारण मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैड डेप्ट का एक क्वेश्चन नंबर डी जो है, और जो एफ है, और जो एच है, ये तीन टॉपिक ही थोड़ा स्टैंडर्ड है और कोई इसमें स्टैंडर्ड नहीं है। और एक गुडविल आप सोच सकते हैं कि वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है, तो वहां पर आपको सी का शेयर निकालना पड़ेगा। बस यही छोटा सा बात आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 बातों के लिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। और इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है बच्चे, एकदम इजी जो बोलते हैं ना, इजी पीजी, वही इजी पीजी है, ठीक है बच्चे। तो आइए एक इजी पीजी क्वेश्चन मैं आपके साथ बनवाता हूं, आप जरा ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे, और जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आप वैसे वैसे बनाएंगे, ठीक है बच्चे। जरा मैं अच्छा से बैठ जाऊं। तो आइए आइए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आइए शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो आपने देखा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, मैं जरा सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 38,000 हो गया। पहले था 28,000, जाहिर सी बात है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। और जब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए ना बच्चे, तो आपको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देना चाहिए, क्योंकि फर्म को फायदा हो गया। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो था पहले 28,000 था, अभी 38,000 हो गया, यानी 10,000 से आपका लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, और इस कारण से फर्म को प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, और गेन को रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चे। मशीनरी की वैल्यू भी आपका 10,000 से बढ़ गया है, तो बाई मशीनरी आप लिख देंगे। इसके कारण से भी मैं आपको क्वेश्चन से बता दूं, पहले था बच्चे 35,000, अभी 45,000 हो गया, यानी कि यहाँ भी मशीनरी की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई है, और बढ़ने के कारण फर्म को गेन हुआ है, और गेन के कारण मैंने इसे क्रेडिट किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, ये बैड एंड डाउटफुल डेप्ट जो है, इस पॉइंट को मतलब डी नंबर टॉपिक को अभी छोड़ रहा हूं, उसके लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट सिखाऊंगा। उसके आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड टाइपराइटर प्रीवियसली रिटन ऑफ इज नाउ ब्रॉट इनटू द बुक्स एट 700। मतलब पहले एक टाइपराइटर था जो राइट ऑफ कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, अब उसको अकाउंट में फिर से लाया जा रहा है। और जब भी फिर से लाया जा रहा है, मतलब आपका एक एसेट बढ़ रहा है, मतलब उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लाया जा रहा है, जिसको आपने मान लिया था कि खराब हो गया था। और जब आ रहा है तो आपकी एसेट्स बढ़ेगी, और एसेट्स बढ़ेगी तो फर्म के लिए गेन होगा, और गेन को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसमें से 1,000 आपको प्रीपेड इंश्योरेंस मानना है। मतलब फिर से आप प्रीपेड इंश्योरेंस मानेंगे तो एक एसेट्स बढ़ेगा, और एसेट्स बढ़ेगा तो फिर से आपको फायदा हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, मतलब आपने कुछ इंश्योरेंस पे किया था, उसमें से 1,000 इंश्योरेंस जो है एडवांस है, मतलब अगले साल के लिए है। तो अगले साल के लिए मतलब एडवांस इंश्योरेंस आपका एसेट होता है, और एसेट्स बढ़ने के कारण फर्म को फायदा हो जाएगा। आप फायदा को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपने देखा एक लाइबिलिटी है 32 का क्रेडिटर में, इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब एक लाइबिलिटी है जो 3200 का है, वो आपसे मांगेगा नहीं, और नहीं मांगेगा तो आपको फायदा हो जाएगा, और फायदा को फिर से आप क्रेडिट कर देंगे। सर सारा चीज तो क्रेडिट ही हो रहा है बच्चे, फायदा होगा तो क्रेडिट करना है, मेरा मजबूरी है। अब यहाँ लिख दिया 3200। हाँ बच्चे, एक बच्चे ने पूछा क्या सब जगह अकाउंट जोड़ देंगे? हाँ बच्चे, जितना जगह आपको दिख रहा है आप अकाउंट ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन 40,000 हो गई है, पहले आपको 25,000 थी, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई है। जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 में से 25 गया, यानी कि 15,000। तो 15,000 आप इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चे। आशा करते हैं आप एक एक बात सीख लिए हैं, सिवाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वाला।
उसके लिए मैंने देखिए पहले से ही एक अकाउंट खोल रखा है जिसमें हमने सोचा था आपको समझाएंगे और मैं यहाँ पे समझाऊंगा। आप समझने के लिए तैयार हैं? तो बोलिए हाँ सर। तो आइए, सबसे पहले बैड डेब्ट क्या आप देखिए, अपने एसेट साइड में देखिए तो क्या आपको बैड डेब्ट नजर आ रहा है? अगर बैड डेब्ट नजर आता तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते टू बैलेंस बीडी। क्या लिखते बच्चे? टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैड डेब्ट का बैलेंस। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपके पास मौजूद है उसमें एसेट साइड में बैड डेब्ट नहीं नजर आ रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 25 नजर आ रहा है, मतलब ये वाला नजर आ रहा है। ये बैड डेब्ट भी नजर आता है, उस तरह का भी एडवांस क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम टू बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हर्ष जो मेरा डेटर था 1000 उससे डूब गया, तो यानी कि हर्ष जो डूब गया तो उसका एंट्री होगा बैड डेब्ट अकाउंट दिया टू डेटर, और यहाँ पे डेटर का नाम हर्ष है तो आप डेटर लिख लीजिए यहाँ पे, बैड डेब्ट टू डेटर। 1000 रुपया आपका डूब गया, और इस 1000 को आप क्या करेंगे बच्चे, आप इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में। तो जब भी आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो आप इसका एंट्री करेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट होता है, मैं बैड डेब्ट ही लिख रहा हूं। जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है तो आप वही लिखेंगे, मैं लिख दिया हूं। खैर, तो आप यहाँ पे टोटलिंग करेंगे, ये हो गया 1000, यानी कि प्रोविजन में आपका ट्रांसफर होगा बच्चे सिर्फ 1000, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1000। बातें समझ गए ना? बैड डेब्ट अकाउंट दिया टू डेटर और प्रोविजन टू बैड डेब्ट एंट्री के अनुसार हो गया। अब बस याद कर लीजिए 100% यही होता है। जब भी 1000 जो नया डेटर हुआ ना, जो डूबा ना, उसको हम प्रोविजन में एडजस्ट करते हैं। तो जब भी एडजस्ट करेंगे तो मतलब प्रोविजन बैड डेब्ट को ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन अकाउंट में, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। खैर, अब आते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में। ये एक एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस इधर होता है टू बैलेंस बीटी, लेकिन ये एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर होगा। तो बाई बैलेंस बीडी मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। जो आपको नजर आ रहा था 2500, आप ही हमको बोले थे पढ़ के बहुत स्मार्ट है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2500। और ये जो है जाहिर सी बात है लेजर पोस्टिंग अगर आप जानते होंगे तो ये उल्टा साइड में जाएगा, किस नाम से? तो टू बैड डेब्ट के नाम से। कितना हो जाएगा बच्चे? 1000, ठीक है ना? ये लेजर पोस्टिंग है, जरा देख लो, एक लेजर पोस्टिंग है सिंपल सा, यहां से यहां पोस्टिंग हो गया। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करते समय यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यहां पे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। अब सीडी के लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन। वर्किंग नोट नंबर अगर हम बात करें 1 है, 2 है, तो ये 3 है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन, इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बच्चा, कोई उपाय नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखो। आपने स्टॉक ले लिया है बच्चे 25,000, भाई ग्रॉस फिगर आप लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा आप कौन सा लेंगे भाई, ग्रॉस फिगर। तो ग्रॉस फिगर किसको बोला जाता है, नेट फिगर किसको बोला जाता है? तो आप अगर बुक में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 25,000 माइनस 2500, और यहाँ पे है 22,500, तो ये होता है नेट फिगर और इसको बोलते हैं ग्रॉस फिगर। तो आप ग्रॉस फिगर ले लीजिए 25,000, ठीक है, और इसमें से लेस कर दीजिए बैड डेब्ट, जो भी आपका बैड डेब्ट है, और हमारा बैड डेब्ट है 1000, अब बच गया 24,000। सो न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू, ये जो 24,000 है ना, इसका जो भी रेट दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है, अब रेट निकालना है तो वर्किंग नोट नंबर 4 लिख लो, पहले यही निकालना चाहिए था। कैलकुलेशन ऑफ करंट रेट ऑफ प्रोविजन, अभी क्या चल रहा है, ठीक है, तो अभी चल रहा है प्रोविजन 2500 है और मेरा डेटर था 25,000। तो कैसे निकालते हैं जरा देखिए।
ये जो ओल्ड प्रोविजन है ऊपर लिखेंगे, डेटर नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आपका निकल जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये। तो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 से ये 10 मर्त में कटा, यानी 10% आपका प्रोविजन आ गया। तो आप यहाँ पे अब 10% निकाल लीजिए, और जब आप 10% निकालेंगे तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, यानी 2400 न्यू प्रोविजन आ गया। ऐसा करते हैं, अब यही हुआ है, ठीक है। अब इस 2400 को आप यहां पे डाल दीजिए। कहां पे डाल देंगे? यहां पे, ठीक है। अब जरा जोड़िए, किधर ज्यादा, इधर ज्यादा, किधर ज्यादा है? जो ज्यादा है आप दोनों तरफ लिख दीजिए। तो ये हो गया 3400, और यहां भी 3400, और यहाँ पे जिधर कम हो वहां पे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट लिख के बैलेंसिंग फिगर कर लीजिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसको मैं बच्चे को बताता हूँ प्रीफर करने के लिए। ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर आप इसको समझ गए ना तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 900 होना चाहिए, क्योंकि 9 4 14 हो जाता है, तो ये 900 ही होगा, आपका रिवॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है ना। समझिए, ये प्रोसेस अगर आप नहीं सीखते तो बड़ा आपको पेचीदा हो जाता। जर्नल बनाते हैं, इसको लेजर ना बना के आप जर्नल बनाते हैं और उसमें बड़ा खो जाते हैं आप। जैसे आपको दिखता है कि फर्दर बैड डेट 1000 है और आपको प्रोविजन तो करना है इस वाले फिगर पे, रिमेनिंग वाला पे, जो कि है 2400। तो इस बैड डेट को आप एडजस्ट करते ओल्ड प्रोविजन से। तो इसका मतलब अगर इस बैड डेट को अगर आप ओल्ड प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं तो आपके पास ओल्ड प्रोविजन था 2500, और इस 2500 में से 1000 घटाते तो अभी भी ओल्ड प्रोविजन आपके पास होता 1500। सो प्रोविजन फॉर ओनली 900। कैसे बच्चे? इस 2400 में से ओल्ड प्रोविजन जो बचा है 1500 उसको घटाते तो जो आता उसी को रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करते, लेकिन पता नहीं चलता क्रेडिट होता कि डेबिट। वहां भी आपको सोचना पड़ता कि कौन ज्यादा है। तो चूंकि न्यू वाला ज्यादा हो जाता तो आप उसको क्रेडिट करते, ओल्ड वाला ज्यादा हो जाता तो डेबिट होता। तो इसीलिए आप उसको उसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जाइए जो अभी अभी हम बताए हैं, वो गंदा कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया है उस पे जाइए, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ये बड़ा अच्छा है, बैलेंसिंग आ गया, आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट इधर क्रेडिट में है, तो जो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट खोल रहे हैं उसके डेबिट में आप लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। और ये आपका 900 आ गया, ठीक है ना। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप जोड़ घटाव करेंगे। कोई आइटम बचा ही नहीं, जरा लाइन से देख लो। आपने पहला वाला ए और बी छोड़ के सी डी ई एफ जी एच सब कर लिया, तो सी डी ई एफ जी एच हो गया सारा, कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो खैर अब इसको जोड़ते हैं। 10 10 20,000, 20,000 20,000, 21,000, 21,003, 21,003, 24,000, 24,000, 5,000, 24 5 29, 29 10 39, 39,900, 39,900 ये आ रहा है बच्चा। आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 39,900, और यहाँ भी लिख देंगे 39,900। बड़ा अच्छा है। अब 39,900 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30,000, यानी कि आपको हो गया, सॉरी 39,000, तो ये आपको हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। बड़ा सोच समझ के हम लिए हैं, क्योंकि हम यही लाइन चाहते थे कि उसके सामने आए। अब इस 39,000 को आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और ओल्ड रेशियो बच्चा 5:3 है। अब जरा हम रफ पेज ले ले, आपको कैलकुलेटर आज भी नहीं रखे हैं बच्चे। तो 39,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, तो ये 8 से आपको डिवाइड करना होगा। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं पॉज करके जरा डिवाइड कर लूं।
जरा मैं मल्टीप्लाई कर लिया हूँ, जरा देखिए मैं 8 से डिवाइड किया तो यह आया 4875। अब इस 4875 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 से कीजिए। तो मैं पहले 3 से कर देता हूँ, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके इतना आया। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैंने देखो आप 5 से मल्टीप्लाई किया है, आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया है। थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया इसलिए क्योंकि हम टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाह रहे थे। तो खैर ये आ गया मल्टीप्लाई करने का, ये बी का आ गया और ये ए का आ गया। जरा हम इसको लिख लेते हैं। तो एक का आया 24,375 और दूसरे का आया बच्चा 14,625 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 39,000 ही आएगा। खैर इसको हटा दे। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चे, कुछ नहीं लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो अगर कोई पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस अगर एसेट साइड में होगा तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। चूंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड में दिया हुआ था, तो आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तो ये हो गया 55,000 और ये हो गया 45,000 और ये दे देंगे यहां पे ये। उसके बाद मैंने आपको रूल सिखाया था, जरा फिर से आपको रिवाइज कर दूं। सबसे पहले बैलेंस शीट के इनसाइड वाले आइटम को लेते हैं और फिर लेते हैं बैलेंस शीट के इनसाइड के बाद आप लेते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को और फिर लेते हैं बच्चे गुडविल को, न्यू गुडविल को और फिर लेते हैं बच्चे न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को। ये 4 आइटम याद रखिएगा। एडजस्टमेंट अगर नहीं है तो, चूंकि हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस साल हटा दिया गया तो मैं बता भी नहीं रहा हूं। तो मैंने आपको बताया पहले बैलेंस शीट के अंदर वाला आइटम को देखेंगे, फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे, फिर न्यू गुडविल को देखेंगे, फिर न्यू पार्टनर के कैपिटल को देखेंगे। 4 आइटम को मैं आपको लाइन से दिखा रहा हूं, जरा देखते जाइए। आइए, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे गुडविल दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ये 2 चीज आपको दिख रहा है, बांटने वाला और यहाँ जनरल रिजर्व दिख रहा है। ये तीनों चीज का ट्रीटमेंट मतलब ये बैलेंस शीट के अंदर वाला आइटम है और इसको सबसे पहले आप करेंगे। तो आइए मैं आपके साथ करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई जनरल रिजर्व। सबसे पहले अगर मुझे कुछ लिखना होता ना तो मैं सबसे पहले जनरल रिजर्व ही लिखता। और जनरल रिजर्व लिखने के बाद देखना है कि जनरल रिजर्व 48,000 है। अब इस 48,000 को मैं खुद से करूंगा, आप इसको आप भी सीख लीजिए। 5:3 में बांटना है। तो 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18,000। बड़ा अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन मुंह से ही हो गया। तो 6 5 जा 30,000 हो गया, 6 3 जा 18,000 हो गया, मैंने मुंह से ही कर लिया। उसके बाद बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा बच्चे कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लॉस हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बच्चे लॉस हो रहा है और उस लॉस को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, बांटेंगे उसको। एसेट में देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने वहां बताया भी था ये लॉस है जो कि 22,000 है। अब 22,000 को फिर से भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में। ओल्ड रेशियो में ही हमेशा होगा बच्चे, ओल्ड रेशियो में हमेशा होगा। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 दूनी 16, 8 में चलिए करीब 25 5 125 12,500 आएगा। बिल्कुल सही, 12,500 आएगा। 25 25 5 जो होता है तो मैंने लिख दिया 12,500 और 25 3 जा 7,500, तो यहाँ पे 7,500 हो जाएगा। मैंने इसे भी मुंह से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ओल्ड गुडविल का बंटवारा होता है, वो भी डेबिट साइड में जाता है। हमेशा याद रखना है, ओल्ड गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल को घटा देगा। मतलब जो भी पार्टनर अगर एसेट्स लेने की बात आएगी तो उनकी कैपिटल घटेगी और घटेगी तो डेबिट साइड में लिखेगा। और ये इधर जो भी आइटम लिखेंगे उससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ये रूल हो गया। और वैसे इधर लायबिलिटी वाला आइटम जाएगा और इधर एसेट वाला, ये भी याद कर लो। जैसे याद करना है, रूल से याद करो या रट लो। तो अगर हम गुडविल की बात करें तो 20,000 है और 20,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 कुछ आएगा। जरा हम देख लेते हैं बच्चे। ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है। ये हमने गुडविल का पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 20,000 लेके चलो। ये गुडविल में लिख दो बच्चे 12,500 और 7,500। ये वाला आपका रॉन्ग हो गया।
क्योंकि यहाँ 22,000 था तो मैंने इसको देखा तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 जो मैंने अब कटा दिया मन में, तो ये 20,000 लेके मैंने बना दिया था। तो 20,000 वैसे गुडविल है, आप देख लीजिए, मैं गुडविल को ही सबसे पहले बांट दिया। ये गुडविल 20,000 है तो मैंने 20,000 को ही पहले बांट दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस 22,000 को फिर से मैं बांट रहा हूँ। जरा देखिए, तो 22,000 यहाँ अच्छा से लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले, और मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 2 जा 16 हो जाएगा और 6 0 हो जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा, और यहाँ 4 0, अब 8 5 जा 40, मतलब 2750 आएगा। तो 2750 को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2750 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। तो ये 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 7 5 जा 35, 37, 2 5 2 जा 10 2 12। कितना आ रहा है बच्चे? 12,750, 13,750। फिर से मैं देख लेता हूँ, 5 0 0, 5 5 25, 2 7 35, 36 3, 13,750 आ रहा है बच्चे। यहाँ पे 13,750 आएगा, लिख लो। ठीक है बच्चा, जरा हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, कैरी ओवर 1, 7 3 जा 21, 2 कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6 7 8, 8,250 आएगा। तो यहाँ पे आप 8,250 लिखेंगे। मैं फिर से आपको बोल दूं बच्चे, ये जो मैं लिखा हूं 13,750 मैंने लिखा है, और यहाँ पे 8,250 लिखा है, और ये जो अमाउंट था मैंने काट के नीचे लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सोचा था 2 अच्छा से नहीं लिखा था, वो 20,000 में डिवाइड कर दिया, और बड़ा लकी रहा कि गुडविल 20,000 दिया हुआ है, इसलिए मैंने उस अमाउंट को गुडविल में लिख दिया। खैर ये कैलकुलेशन है, आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। खैर आगे बढ़ते बच्चे। तो मैंने जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, मतलब बैलेंस शीट के अंदर का आइटम लिख लिया। अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेटर से करता हूं मैं, जरा आज कैलकुलेटर नहीं रहने के कारण बड़ा परेशानी हो रहा है मुझे। आप बिल्कुल कैलकुलेटर से नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी मेरी तरफ परेशानी होने लगेगा। तो रिवॉल्यूशन लिख दिए। उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद आप गुडविल लिखेंगे, और गुडविल के लिए एक वर्किंग नोट करेंगे। क्या, जरा देखते हैं। फॉर्म्स गुडविल दिया हुआ है, जरा देखते हैं। फॉर्म्स गुडविल दिया हुआ है, तो फॉर्म्स गुडविल कितना दिया हुआ था बच्चे? तो 72,000 दिया हुआ था। देयरफॉर सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, ये सब वर्किंग नोट में आप दिखा दीजिएगा एग्जाम में, बिल्कुल दिखाइएगा। कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहीं पे कैलकुलेशन कर दीजिएगा। 1/3 था तो 24 यहाँ 72, यानी 24,000 रुपया सी शेयर ऑफ गुडविल आएगा। और इस सी शेयर ऑफ गुडविल को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटिएगा। चूंकि इस क्वेश्चन में मैं बता दूं, फिर से एक रूल याद करवा रहा हूं, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। जब सिर्फ इतना ही दिया रहता है तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। ठीक है बच्चा, मैं फिर से बता दूं, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया रहा है और नया पार्टनर का शेयर दिया रहा है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं रहा है, तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम मानते हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 ही होगा। अब 5:3 में इस 24,000 को डिवाइड करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे ए शेयर कितना हो जाएगा बच्चा? 8 3 3 5 15,000 हो गया, बड़ा आसान हो गया ये तो। और ये हो जाएगा बी शेयर आपका, फिर से हो जाएगा 8 3 3 3 9,000 हो जाएगा ये। तो आप 15,000 9,000 लिख दीजिए बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। चूंकि गुडविल वो कैश में ला रहा है, वहां लिखा हुआ था नहीं, गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, ये लिखा हुआ है। तो जब भी गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, याद आ गया? याद करो, यहाँ पे करंट वगैरह बताया था, ये वाला चीज। तो यहाँ पे भी आप करंट भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। चूंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लिखेंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट। और जो आया है लिख देंगे यहाँ पे 15,000 और 9,000। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जो वो कैश कैपिटल में ला रहा है। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में वो कैपिटल कितना ला रहा है, 86,000, और क्वेश्चन में कैश ही दिया हुआ है, तो बाई कैश लिख देंगे सी में 82,000, 86,000। इसके अलावा कुछ लिखेंगे? हाँ सर, एक और चीज लिखेंगे,
अब आते हैं एक नई बात सिखाते हैं, जिसके लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा ही। क्या सिखाना पड़ेगा सर? ये जो कैपिटल का एंट्री आप किए हैं ना, उसको आपको लिख के बताना पड़ेगा। जरा यहाँ पे लिख देता हूं। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो उसका एंट्री होता है सीज कैपिटल या सीज करेंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चूंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर A और B है तो ये B हो जाता। तो आपको मैंने बताया था जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन रहे तो वहां आप करंट लिखिएगा, सिंपल रहे तो कैपिटल लिखिएगा, तो गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है। वैसे बहुत सारे बुक में कैपिटल अकाउंट ना लिख के वहां पे सीज करंट अकाउंट ही लिखता है। तो आप पे डिपेंड करता है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता तो सीज करंट अकाउंट मैंडेटरी होता, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होने के कारण ये चूज करना आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो चूज किया कैपिटल अकाउंट, जरा आसानी रहा। ठीक है, तो जब एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट टू A और B, तो यहाँ पे बच्चे एक और चीज हो जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, याद है ना लेजर का रूल, टू बीज कैपिटल अकाउंट है ना, लेजर पोस्टिंग दोनों साइड होगा। अब यहां ना हो के ये जो अमाउंट है एक यहां पे हो जाएगा और एक यहां पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट A और B लिया है ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन में लास्ट टाइम H नंबर पॉइंट आपका दिया था, H नंबर पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट, जरा मैं आपको दिखा भी दूं, जरा देख लो। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड बाई 40,000, A एंड B टू को वर्थ। इसका भी एंट्री A और B लिया है तो उसका एसेट्स घटेगा ना, मैंने उसका कैपिटल घटेगा ना। मैंने पहले ही बताया था जब कभी कोई एसेट को कोई पार्टनर लेता है तो उनकी एसेट घटती है। तो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट लिख लो बच्चे, अगर आप छोड़ देते तो ये एकदम गलत हो जाता। तो आप इन्वेस्टमेंट को कितना में ले रहा है जरा देखो, 40,000 में ले रहा है और 40,000 को 5:3 में बांटेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। 40,000 को अगर हम 5:3 में बांटते हैं तो मेरा हो जाएगा 8 8 5 40, यानी 5 5 जा 25 और 15, 25,000 और 15,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, तो यहां लिख दो 25,000 और 15,000। तो बच्चे आपने देखा यहाँ इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने लिया तो उसके कैपिटल को घटा लिया, इसलिए मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। और देख लेते हैं कुछ छूटा कि नहीं, मैं जरा शुरू से देख लेता हूँ। सी का कैपिटल हो गया 86,000, बिल्कुल। गुडविल का एंट्री हमने कर दिया, दोनों साइड कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह तो ये इसका काम था, हो ही गया। इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर लिया था उसकी भी एंट्री कर दिए, और ये प्रॉफिट था, जनरल रिजर्व था, गुडविल था, हो गया, काम खत्म। इसके अलावा कोई आइटम नहीं है। अब जरा जोड़ घटाव करेंगे बच्चे, तो लीजिए दोनों साइड हम जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम सी को जोड़ेंगे, इजी है। फिर से कैलकुलेटर नहीं है, जरा जोड़ घटाव करने में स्पीड कम होगा, लेकिन मैं जोड़ता हूं। 86,000 में से 24,000 घटा लेंगे, तो 86 में से 24 गया, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 62,000 आएगा बच्चे। तो यहां पे टू बैलेंस CD सी का हो जाएगा, कितना था 62,000। ठीक है, अब जरा इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जरा जोड़ लेते हैं, क्या करना है। चलिए 625 को तो ऐसे ही उतार दो, इधर ही जाते हैं बच्चे। 625, 8 5 13, 13 4 17, 17 9 26, 26 का 6, कैरी ओवर 2 2 6 7 8, 86,625। तो आप यहां पे भी लिखिएगा 86,625, और इसमें से आप घटाइएगा ये तीनों। जरा हम पॉज करके घटा लेते हैं। चलिए ये घट के आया बच्चा, इतना मैंने लिख दिया। जरा इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये 375 लास्ट में लिख लो। जरा जोड़ते हैं, 5 4 9 5 14, कैरी ओवर 1, 6 3 9 10 11 1 12, 1,24,375 आया। तो आप यहां भी लिख लीजिए 1,24,375। फिर थोड़ा घटाने के लिए मुझे लिख के घटाना होगा, तो मैं वेट करता हूं। तो ये घटा के आ जाएगा बच्चा 73,125। ठीक है बच्चे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। कुछ नहीं था, ये चीज लिखने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन था। अब आते हैं बैलेंस शीट में, जल्दी जल्दी आते हैं बच्चे बैलेंस शीट में, क्योंकि इसको भी ऐड करने में टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है।
लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतना लंबा एडजस्टमेंट तो नहीं आता है। एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट आएगा तो 5 to 6 आएगा, 4 to 5 आएगा बच्चे, इस बार हो सकता है 4 से 5 मान लेना, उससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आता है। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट था, इसलिए ये जरा टाइम ले रहा था। तो सबसे पहले लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग का आपने देख रहा था 10,000 से बढ़ गया, यानी 38,000, ये क्लियरली हो गया, इसमें कोई सोचना नहीं है। फिर था बच्चे मशीनरी। मशीनरी 35 से 45 हो रहा था, ये भी बहुत इजी था। उसके बाद बच्चे स्टॉक। स्टॉक में कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है तो 35,000 लिख लो, जोड़ घटाव नहीं हो रहा था उसमें। सन्डी डेटर में हो रहा था तो सन्डी डेटर्स जरा ध्यान से बनाएंगे। सन्डी डेटर्स में आपने इनसाइड में लिखना है 25,000, उसमें से लेस करना है सबसे पहले बैड डेप्ट, और आपका बैड डेप्ट बच्चे था 1,000, और इसको लेस करने के बाद आएगा 24,000, और इस 24,000 में लेस करेंगे आप न्यू प्रोविजन। हमेशा याद रखिएगा ये घटाना ही घटाना है। ये जो था न्यू प्रोविजन आपका था 2400 रुपया, तो आप यहाँ 2400 घटा देंगे, और ये 24,000 में से आप 24,000 घटाएंगे तो ये हो गया 600, और इधर हो जाएगा 21, 23 में से दोगे 21, 21,600। ठीक है बच्चे, रूल समझ लीजिए। सन्डी डेटर 25,000 था, उसमें से आप बैड डेट घटाएं, बैड डेट घटाने के बाद आपको न्यू प्रोविजन भी घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट का आइटम है, 2 जगह जाएगा, आप रूल पढ़े होंगे 11th में। जो भी एडजस्टमेंट है 2 जगह तो जाना ही जाना है। उसके बाद अच्छा बच्चे टाइप राइटर, जरा देखो यहां से मैं देख के लिख रहा हूं। टाइप राइटर एक बढ़ गया 700 से, तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा टाइप राइटर, और साथ ही से लिखेंगे बच्चे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, जितना से बढ़ा उतना ही लिखेंगे। उसके बाद था प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी एक बढ़ रहा था, मैं इधर ही से देख के लिख रहा हूँ, और ये 1,000 था तो मैं इसे भी 1,000 लिख देता हूँ। फिर बचा कैश, कैश में वेट करेंगे, कैश के लिए कैश अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर तो 2 ही आइटम है, एक क्रेडिटर है, और क्रेडिटर आपका घट गया था 3200 से, देख लो यहाँ। तो क्रेडिटर पहले था बच्चे 45,000, 45,000 में आप 3200 घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 4 दिन मतलब ये हो जाएगा 4 1 41,800 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 41,800, मैं यहाँ पे घटाया हूँ ऊपर, देख लो मेरा भी इतना ही आया। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ कैपिटल अकाउंट, और उसके अलावा सर कुछ लिखेंगे, हमसे पूछो भाई। जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इधर ही नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना, गुडविल लिख देना, कुछ नहीं लिखेंगे, वो तो बांट चुके हैं, जनरल रिजर्व भी बांट चुके हैं। तो ABC के कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, तो ये जो CD आया है उसको यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे हम। जरा देखो मैं लिख रहा हूँ 73,125, 55,875, 62,000। अब जरा इसको जोड़ो बच्चे, तो ये 5 5 10 हो गया, फिर 7 2 9 10 हो गया, 8 9 10 हो गया। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया एडिशन। इसको जोड़ते 5 3 8 2 10 1 11 कैरी ओवर 1, 8 5 13, 13 6 19, यानी 1,91,000 हो जाएगा। और इसको जोड़ लो जरा, तो ये 800 ये हो गया बच्चा। उसके बाद 112 हो गया, और 9 4 13 हो गया, कैरी ओवर 1, यानी 2,32,800 होगा। तो आप इधर भी लिख दो 2,32,800। अब एक ट्रिक मैंने सिखाया था, 2,32,800 में से इन सभी को जोड़ के घटा लो, और नहीं तो मैं दूसरा ट्रिक सिखा देता हूँ जो अकाउंट खोलने वाला है, और मैं आपको अकाउंट खोल के ही बता दे रहा हूँ। जरा मैं रफ में खोल दे रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे खोल दे रहा हूँ, पेज में नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। यह कैश अकाउंट है, आप खोल लीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर जो भी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस BD, बड़ा अच्छा से लिखिएगा, समझिएगा। और यहाँ पे बैलेंस BD में कैश था बच्चे, क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो वहां पे 55 का कैश था, एसेट साइड में लिखा हुआ था। उसके बाद C कैपिटल आता है करीब करीब 86,000, तो आप यहाँ 86,000 लिख देंगे। अब 86,000 और इसको आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 है बच्चा, तो 500 ये हो जाएगा,
और 6 5 11 और 8 9 91,500 हो जाएगा बच्चे। यहाँ भी आप 91,500 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए बाई बैलेंस सी और जितना आएगा 91,500 ही आएगा। इसी को उठा के नया वाला बैलेंस शीट में लिखेंगे। सीख गए बच्चे कैश अकाउंट खोलना? कैश अकाउंट खोल के ही बनाइएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी एरर नहीं होगा। एरर फ्री अगर बनाना है तो मेरे कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैं ऐसे बना रहा हूं जहां कोई एरर नहीं होगा और आपसे लाइन से बनते जाएगा। तो यहाँ 91,500 आया, जरा इसको यहाँ पे लिख देते हैं 91,500 और एक बार इन सभी को जोड़ लेता हूँ। क्या आंसर मेरा भी आ रहा है? तो जरा जल्दी जोड़ते हैं। 7 6 13 5 18 कैरी ओवर 1 9 9 5 14 14 5 19 19 1 20 20 20 1 22 22 22 22 22 1 फिर से जरा जोड़ लू। 7 6 13 5 18 का कैरी ओवर 1 9 5 14 14 5 14 5 19 19 1 20 1 22 22 22 ज्यादा हो रहा है जरा हमको जोड़ना पड़ेगा। 38,000 45,000 35,000 21,000 600 700 1,000 91,000 500। तो कैसे ज्यादा हो रहा है? 7 6 13 5 18 कैरी ओवर 1 9 5 14 14 5 14 15 5 20 21 22 सही है। 2 2 3 5 5 5 4 9 9 3 12 12 12 12 2 14 14 14 और 14 और 9 हो गया। 14 और 9 जरा लिख के जोड़ लेते हैं। 9 23 तो ये रहा 23, मतलब आंसर सही आ गया। ठीक, वैसे मैं अब आशा करता हूँ अगला बार कैलकुलेटर यूज करूंगा, बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। तो खैर बच्चे आप सीख चुके हैं, आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। देख लीजिए मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ। तो प्लीज आप इसको समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ